काजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन के क्या क्या काज होते हैं उनके बारे में देखिए हम स्टडी करते हैं। द मेन रीजन्स फॉर द पोल्यूशन ऑफ वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स आर, अभी वाटर और लेक्स और रिवर के जो वाटर का पोल्यूशन होता है कौन कौन से रीजन से होता है, वही इसमें हमको स्टडी करना है। कह रहा है डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक सीवेज वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज इन वन ऑफ द मेन काज ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन का जो मेन काज है, जब इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक जो फैक्ट्रियों से निकला हुआ पानी है और जो घरों से निकला हुआ पानी है, जब उनको अनट्रीट बिना कोई उपचार किए हुए डिस्चार्ज कर दिया जाता है, किसी भी लेक से या रिवर में छोड़ दिया जाता है, तो वही सब क्या होते हैं, वाटर पोल्यूशन के मेन काज बनते हैं। आगे देखिए क्या है, दी अनट्रीटेड सीवेज कंटेन्स फूड वेस्ट, डिटर्जेंट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एंड पैरासाइट्स। अब इनमें क्या होता है, जो अनट्रीटेड सीवेज होता है, जब कचरे को हम अनट्रीट किए, अभी कोई उपचार नहीं किए, तो उनमें क्या क्या पाया जाता है, फूड वेस्ट पाया जाता है, बेकार भोजन पाया जाता है, डिटर्जेंट पाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं, और इस प्रकार के बैक्टीरिया और वायरस, फंगी, पैरासाइट्स पाए जाते हैं। यही सब क्या करते हैं, अनट्रीटेड सीवेज में पाए जाते हैं, कंटेंस होते हैं। आगे देखिए क्या दिया है, दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म में काज डिजीज लाइक कॉलेरा, टाइफाइड, जॉन्डाइस, ईटीसी। अब ये सब क्या होते हैं, कॉलेरा, टाइफाइड, ये सब डिजीज उससे के काज से प्रोड्यूस हो जाते हैं, किसके काज से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के काज से। आगे देखिए क्या दिया, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर से। जब हम अपने खेतों में बहुत ज़्यादा मात्रा में खाद का यूज कर देते हैं, कीटनाशक दवाओं का यूज कर देते हैं, तो भी वाटर पोल्यूशन का काज बनता है। आगे कह रहा है, दी प्रेजेंस ऑफ पॉल्यूटेंट्स सच एज एसिड्स, एल्कलीज, डाइज, ईटीसी। जब उनमें एसिड्स और एल्कलीज और डाइज मिल जाते हैं या पॉल्यूटेंट से प्रेजेंस होते हैं वाटर में, तो उनमें क्या करता है, मेक दी वाटर कलर्ड, वो वाटर को कलर्ड कर देते हैं, फाउल स्मेलिंग, जिनसे स्मेल आने लगती है, एंड बैड इन टेस्ट, और जो कि टेस्ट में बैड होता है, बेकार होता है, अच्छा नहीं लगता है। आगे कह रहा है, कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज विद टॉक्सिक मेटल्स। अब जब वाटर में कुछ प्रदूषण मिल जाते हैं वाटर बॉडीज में, वो कैसे होते हैं, टॉक्सिक मेटल्स होते हैं, जहरीली धातुएं होती हैं, सच एज लेड, आर्सेनिक, कैडमियम, मरकरी, निकिल, ईटीसी। ये सब क्या है, टॉक्सिक मेटल्स है, जहरीली धातुएं हैं। आगे कह रहा है, थर्मल पॉल्यूटेंट्स। अब थर्मल पॉल्यूशन क्या होता है, उष्मीय प्रदूषण जिसे कहा जाता है। इनमें देखिए क्या क्या दिया, वाटर इज यूटिलाइज्ड फॉर कूलिंग इन एटॉमिक एनर्जी प्लांट एंड कूल ऑयल फायर्ड जनरेटर, द रिजल्टेंट वार्म वाटर इज डिस्चार्ज इनटू रिवर, streams and lakes etc. It causes thermal pollution of water causing changes in aquatic life। अब ये थर्मल पोल्यूशन क्या होता है, उसमें प्रदूषण क्या होता है, जब वाटर को किसी भी हम एटॉमिक एनर्जी प्लांट में कूलिंग करने के लिए यूज करते हैं, या कोल ऑयल फायर्ड जनरेटर में यूज करते हैं, या तो किसी भी उसी वार्म वाटर को हम क्या करते हैं, किसी भी रिवर में या लेक्स में या स्ट्रीम्स में डिस्चार्ज कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो जो वहाँ पर एक्वेटिक लाइफ होती है, जलीय जीवन होता है, जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उनके लिए वो हार्मफुल प्रूव होते हैं, सिद्ध होते हैं। आगे देखिए क्या दिया है, पेट्रोलियम ऑयल। अब ये पेट्रोलियम ऑयल में क्या दिया, लीकेज ऑफ पेट्रोलियम ऑयल इनटू सी ड्यूरिंग ड्रिलिंग एंड ड्यूरिंग शिपिंग ऑपरेशंस पॉल्यूट्स सी वाटर। अब जब पेट्रोलियम ऑयल का लीकेज हो जाता है, कहीं से रिश्ता है वो, तो उसके ड्यूरिंग में क्या होता है कि सी में जब ड्रिलिंग की जाती है, उनको निकाला जाता है, खोदा जाता है, एंड ड्यूरिंग शिपिंग, और जब उनको शिप किया जाता है, जहाज़ों पर रखा जाता है, तो शिपिंग ऑपरेशंस किया जाता है, तो सी वाटर को क्या करते हैं, पॉल्यूट्स कर देते हैं। दीज प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस इन वाटर विच किल्स फिश एंड एक्वेटिक एनिमल्स। अब इससे क्या होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस हो जाते हैं, जहरीले पदार्थ प्रोड्यूस हो जाते हैं वाटर में, जिससे वहाँ की जो फिश होती हैं और एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो किल हो जाते हैं, मरने लगते हैं। इन्फोबिट में देखिए क्या दिया, हॉट वाटर
में आल्सो एक्ट एज पॉल्यूटेंट, ये जो गर्म पानी होता है ये भी पॉल्यूटेंट की तरह से वर्क करता है। डिस्चार्ज ऑफ हॉट इफ्लुएंट्स इनटू रिवर्स आर वाटर बॉडीज रेजेज द एयर टेम्परेचर्स, अब इससे क्या होता है उनका जो टेम्परेचर होता है वो रेज कर जाता, बढ़ जाता है। आगे कह रहा है विच काजेज डिक्रीज इन डिजॉल्व ऑक्सीजन दस अफेक्टिंग एक्वेटिक लाइफ, अब इनमें जो जलीय जीवन होते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें जो ऑक्सीजन होती है वो डिक्रीज कर जाती है, उनकी क्वांटिटी जो होती है वो डिक्रीज कर जाती है। आगे दिया इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन, इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन में हम क्या देख रहे हैं, दिया एन इम्पॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन इज दी यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज, washing away of the residual fertilizers into water bodies by rain causes faster growth of weeds, जिनसे weeds की क्या होती है, ग्रोथ तेजी से हो जाती है। these weeds consume most of the dissolved oxygen from the water such as water bodies, अब इनमें क्या होता है कि जो वाटर होता है उनमें वाटर से जो ऑक्सीजन होती है वो वीड्स में क्या होती है, कंज्यूम कर ली जाती है। जो वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व है उसको वीड्स के द्वारा क्या किया जाता है, कंज्यूम कर लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट से डिस्चार्ज इनटू द वाटर कंटेन ऑफ लॉट ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस दैट मेक वाटर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एंड बाथिंग, अब ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो कचरा निकला हुआ, गंदा पानी निकला हुआ, जब वो किसी भी रिवर में या लेक्स में छोड़ दिया जाता है तो उसमें क्या होते हैं कि लॉट ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, उनमें बहुत से जहरीले पदार्थ मिले होते हैं जो कि इस वाटर को हमें पीने और नहाने के लिए अनफिट कर देते हैं, बेकार कर देते हैं। आगे दिया है अनट्रीटेड डोमेस्टिक सीवेज व्हेन रिलीज इनटू वाटर बॉडीज बिकम द ब्रीडिंग ग्राउंड टू ए नंबर ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज कैरियर्स, अब इनमें क्या होता है कि जब हमारे जो घर का यूज हुआ पानी है वो अनट्रीटेड, बिना कोई उपचार किए हुए, बिना प्यूरिफिकेशन किए हुए ही जब उसको रिवर्स में या लेक्स में छोड़ दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है, तो वहाँ के ग्राउंड पर कई प्रकार की बीमारियां प्रोड्यूस होने लगती हैं। आगे दिया दिस पोल्यूटेड वाटर कंटेन्स ए नंबर ऑफ डिजीज काजिंग पैथोजेंस लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड वायरस विच काज वाटर बोर्न डिजीज लाइक टाइफाइड, कॉलेरा, डिसेंट्री, जॉन्डिस एंड हेपेटाइटिस, अब इनमें कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, किसके द्वारा होती हैं, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और वायरस के द्वारा होती हैं। कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, उनमें जैसे टाइफाइड होता है, कॉलेरा होता है, डिसेंट्री होता है, जॉन्डाइस होता है एंड हेपेटाइटिस, इतनी प्रकार की डिजीज प्रोड्यूस होती हैं। आगे इसमें देखिए क्या दिया है, दी एसिड्स एंड एल्कलीज प्रेजेंट इन इंडस्ट्रियल वेस्ट किल दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स एंड लेक्स, अब इनमें क्या होता है कि जो एसिड्स और एल्कलीज होते हैं वो इंडस्ट्रियल वेस्ट में प्रेजेंट रहते हैं और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, किल कर देते हैं, मार देते हैं। आगे इसमें देखिए क्या कह रहा है, विच आर द नेचुरल क्लींजिंग एजेंट ऑफ वाटर, जो कि प्राकृतिक सफाई करने वाले कारक होते हैं, जो कि नेचुरल क्लीनिंग करते हैं। दिस हिंडर्स द सेल्फ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस इन वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स एंड लेक्स, रिवर्स और लेक्स में सेल्फ प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस इनके द्वारा होती रहती है। ऑयल स्पिल्स आर वेरी हार्मफुल टू एक्वेटिक एनिमल्स एंड लेड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ मरीन लाइफ, अब जो समुद्री जीवन होता है वहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनके लिए जो ऑयल स्पिल्स होती है ये सब क्या होती है, हार्मफुल होती है, नुकसानदायक होती है। आगे दिया प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं। अब इसमें देखिए क्या दिया है, दिया है वाटर पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड आर प्रिवेंटेड बाय द फॉलोइंग सजेशंस गिवन बिलो, अब नीचे कुछ सजेशंस दिए गए उनके बारे में हम स्टेप वाइज एक एक के बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे। सीवेज शुड बी प्रॉपरली ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एंड देन इट मे बी यूज्ड इन इरिगेशन, जो सीवेज हमारे घरों से निकला हुआ गंदा पानी है उसको प्रॉपरली ट्रीट करना चाहिए, लगातार उपचार करना चाहिए, प्यूरिफाइड करना चाहिए, जिससे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में करना चाहिए। कहाँ करना चाहिए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में करना चाहिए।
और तब इसका हम इरिगेशन में यूज कर सकते हैं। आगे कह रहा है इफ सॉइल स्टिक्स इज फार्म्ड इन वाटर बॉडी लेक इट शुड बी स्किम्ड आफ्टर ऑफ विद द हेल्प ऑफ ए सक्शन डिवाइस। अब ये जो ऑयल स्टिक्स होते हैं ये वाटर बॉडी में लेक में बना दिए जाने चाहिए और इनसे सक्शन डिवाइस की हेल्प से इनको क्या किया जा सकता है, स्किम्ड किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। डू नॉट थ्रो दी गार्बेज इनटू रिवर्स एंड लेक्स। हमें नदियों और झीलों में कूड़े को नहीं फेंकना चाहिए, कचरों को नहीं थ्रो करना चाहिए। दी रिवर्स एंड लेक्स शुड बी क्लीन्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। और नदियों और झीलों की समय समय पर सफाई करनी चाहिए, क्लीन करनी चाहिए। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स मस्ट बी डिस्करेज्ड। और जो फर्टिलाइजर्स उर्वरकों का और खादों का और पेस्टिसाइड्स कीटनाशक दवाओं का अत्यधिक यूज हो रहा है उसको डिस्करेज करना चाहिए, कम करना चाहिए। टॉक्सिक इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड बी ट्रीटेड केमिकली टू रिमूव हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन इट। अब जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है उनमें जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, जहरीले पदार्थ होते हैं, उनको उनका ट्रीटेड या ट्रीटमेंट हमको केमिकल के थ्रू करना चाहिए। किसके थ्रू करना चाहिए? केमिकल के थ्रू करना चाहिए। आगे दिया है ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड नियर द वाटर बॉडीज। जो जल निकाय होते हैं जहाँ पर पांड्स पाए जाते हैं, कैनल्स पाए जाते हैं, रिवर्स पाए जाते हैं, लेक्स पाए जाते हैं, वहां पर हमको प्लांटेड करना चाहिए, प्लांटेशन करना चाहिए, पौधरोपण करना चाहिए, पौधों को लगाना चाहिए। We should not wash clothes, clean utensils and take bath near the source of water. किसी भी जल के स्रोत के पास हमें अपने साफ कपड़ों को, साफ बर्तनों को ना तो धुलना चाहिए और ना तो उसके पास नहाना चाहिए। पोर्टेबल और ड्रिंकिंग वाटर पीने योग्य पानी है। पीने योग्य पानी क्या होता है? पोर्टेबल वाटर क्या होता है? इनमें देखिए क्या दिया है। दी वाटर दैट इज फिट फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। ऐसा पानी जो पानी की पीने के लिए अच्छा होता है उसी को पोर्टेबल वाटर कहा जाता है। पोर्टेबल वाटर इज देयर फॉर सेफ फॉर ड्रिंकिंग। पोर्टेबल वाटर जो होता है वो पीने के लिए सुरक्षित होता है, अच्छा होता है। सच वाटर डज नॉट काज एनी वाटर बॉर्न डिजीज। और इस प्रकार के जो वाटर होते हैं किसी प्रकार की वो बीमारी को जन्म नहीं देते हैं, किसी प्रकार की बीमारी उत्पन्न नहीं करते हैं। प्योर ड्रिंकिंग वाटर शुड बी कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस। अब जो प्योर ड्रिंकिंग वाटर होता है वो कलरलेस होता है, रंगहीन होता है, उनमें कोई कलर नहीं पाया जाता। टेस्टलेस होता है, स्वादहीन होता है, उनका कोई टेस्ट नहीं होता है। ऑर्डरलेस, उनमें कोई स्मेल नहीं होती, वो गंधहीन होता है, उनमें कोई महक नहीं होती है। इट शुड बी फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। और इनमें घुलने वाली अशुद्धियां भी नहीं होती, उनसे भी ये फ्री होता है, मुक्त होता है, स्वतंत्र होता है। हार्मफुल केमिकल्स एंड जर्म्स, इनमें हार्मफुल केमिकल्स और जर्म्स भी नहीं पाए जाते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, इसके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही। आज का पूरा टॉपिक समाप्त हुआ। आगे के टॉपिक के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। और इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन आपको हम और शेयर कर दे रहे हैं कि जितना डाटा आज आपको प्रोवाइड किया गया है, आज इसके लिए हम एक ग्रुप क्रिएट कर देंगे टेलीग्राम पर अपना क्लासेस 0889, जिसमें इसकी पीडीएफ आपको शेयर कर दी जाएगी। जो इस क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये डाटा उनके पास बुक प्रोवाइड पहले से है, उससे अपनी हेल्प ले सकते हैं। और जिनके पास इसका डाटा नहीं है और जो इसके लिए एक्साइटेड हैं स्टडी करने के लिए, वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसके पीडीएफ को आप अटेंड कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उनको हेल्प प्रोवाइड हो जाएगी। जय हिंद। मिलेंगे अगले वीडियो में कल।